बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मोंगोडीबी का लेक्चर नंबर 4 है और अगर हम कमांड्स की बात करें तो कमांड्स का पार्ट 2 है। पहले में हमने डेटाबेस से रिलेटेड, व्यू डेटाबेस से रिलेटेड और उसके बाद कलेक्शन यानी कि टेबल से रिलेटेड जो बेसिक कमांड्स थी वो पढ़ ली हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। ये थोड़ा सा मतलब लेंथी टॉपिक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट से मुराद है रो, और उस रो में आपने यानी कि इंसर्ट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, सर्चिंग, अपडेशन, ये ज़ाहिर है सारा कुछ रो बेस्ड होता है ना। रो से मुराद क्या है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए टप्पल रो जो आप पढ़ते हैं डेटाबेस में, चूँकि मोंगोडीबी नो एसक्यूएल है तो इसमें डॉक्यूमेंट होता है जिसको जेसन डॉक्यूमेंट भी आप कह सकते हैं। वैसे मोंगोडीबी में इसको बीसोन बोलते हैं। वो जेसन होता है, ये बीसोन है, तकरीबन सेम है। थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी मैं आपको इस पर डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड, ठीक है, या फिर एक रो। तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में आज हम पढ़ने लगे हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे आके, ये हमारा डेटाबेस है माईडीबी, इस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और माईडीबी में हमारा एक डिपार्टमेंट बना है जिसका नाम है सीएस और लोकेशन ईस्ट है, और इसमें एक न्यू टेस्ट अरे मैंने आपको बना के दी थी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, माईडीबी चेक करते हैं हम किस डीबी में हैं। माईडीबी में ही है तो अब स्टार्ट करते हैं, एक नया रिकॉर्ड यानी कि नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इंसर्ट वन, अगर आप वन लिखेंगे ना तो एक रो इंसर्ट होगी। तो ये मैं आपके लिए ही इसको ठीक कर रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे? डीबी डॉट, अब आप आगे टेबल का नाम तो लिखेंगे ना, माई डीबी, ठीक है, वो डीबी हो गया, और टेबल का नाम है मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे DEPT और उसमें इंसर्ट करेंगे ना वैल्यूज़। तो क्या वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है बताएं? वैल्यूज़ पहले चेक कर लें। आईडी है, नेम है और लोकेशन है, इतना ही काफ़ी है। आईडी चाहिए आपको, ठीक है, आईडी से मुराद क्या? 2, और नेम मतलब डिपार्टमेंट का नेम है, और डिपार्टमेंट का नेम है कॉमर्स, कॉमर्स, और उसके बाद लोकेशन है जो भी है नॉर्थ। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपके नोट्स अपडेट किए। अभी हम एक काम करते हैं, रियल में इसको करके भी देख लेते हैं। ठीक है, चले अब आ जाए, इसमें इंसर्ट करके देखते हैं। कमांड ज़रा चेक करें, डीबी डॉट डिपार्टमेंट डॉट इंसर्ट, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए है। डीबी डॉट डिपार्टमेंट डॉट इंसर्ट, ये ब्रैकेट और दिस वन। अब यहाँ लिखें आप आईडी। आई थिंक सो कि आपको कोटेशन के अंदर ही लिखना पड़ेगा, इसको हम चेक कर लेंगे। आईडी 2 है, कॉमा, नेम, फिर कोटेशन और कॉमर्स, और इसके बाद इसकी है लोकेशन। आप कुछ भी ऐड कर दें, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप लोकेशन 1 भी कर देंगे, यहाँ पे आपको आज़ादी है। बेसिकली यही मोंगोडीबी का फ़ायदा है और यही मोंगोडीबी का नेगेटिव पॉइंट भी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चलिए, राइट रिज़ल्ट एन इंसर्टेड वन, इसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं, देख रहे हैं, नेम कॉमर्स, लोकेशन नॉर्थ। ठीक है, इसी तरह आप इसी कमांड को दोबारा देखें, अप एरो की दबाएं, डीबी डॉट इंसर्ट डिपार्टमेंट डॉट इंसर्ट नेम, आप दोबारा ऐड करेंगे, दोबारा ऐड हो जाएगा। वही जो मैंने बात की थी कि यही मोंगोडीबी का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। सेम रिकॉर्ड सेम आईडी के साथ इंसर्ट होते जा रहे हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है आप नेम की जगह नेम 1 कर दें तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये देखें, नेम 1 उसने नहीं देखा पहले कौन सी की है। ये रिस्ट्रिक्शन अलग से हैंडल करनी पड़ती हैं, ये इस पे भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस कर रहे हैं कि आप कुछ भी ऐड कर दें, कोई एरर नहीं आ रहा। ये बाद में यही चीज़ें आपके लिए लॉजिकल एरर बन के आएंगी तो आपको लगेगा कि ये आप मुश्किल में पड़ गए। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात से अपनी लॉजिक को देखते हुए इसको करना है। मोंगोडीबी का प्लस ये है कि ये फास्ट है, आप कहीं रुकते नहीं हैं, एंड में जाके आपको इश्यूज़ ज़रूर आते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। अभी हमने देखा एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने का, अब इंसर्ट मैनी करते हैं। तो इंसर्ट मैनी, ये मैं इसको अपडेट कर दूंगा। अभी एक काम करते हैं, इसी को इंसर्ट मैनी बना लेते हैं। तो इंसर्ट के आगे आपने क्या लिखना है? एम कैपिटल, इंसर्ट मैनी। उसके बाद आपको देनी है
एरे यानी पैरेंथेसिस के अंदर आप एक एरे बनाएंगे, उस एरे में 2 रिकॉर्ड ऐड कर देंगे। अभी तो आपने एक किया ना, तो ये है एक, उसके बाद कॉमा, और अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी और ये हो गया पेस्ट, ठीक है। तो कॉमर्स की जगह हम करते हैं केमिस्ट्री, 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 लोकेशन ईस्ट नॉर्थ, केमिस्ट्री, नेम को नेम ही रहने दें, नॉर्थ वेस्ट कर दें और इसको कर दें फिज़िक्स, इसको नेम कर दें। चलें, काफ़ी है। एक्नॉलेज ट्रू का मतलब है कि 2 रिकॉर्ड ऐड हो गए और साथ में आईडीज़ खुद ब खुद जनरेट हो गई। चले देखते हैं, रिफ़्रेश किया और ये नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये है ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इनके आपने देखा आईडीज़ खुद ब खुद जनरेट हुई हैं, पहले भी जनरेट हुई हैं, लेकिन यहाँ पे इसने बताया कि ये 2 आईडीज़ जनरेट हुई हैं और ट्रू, ठीक है। इंसर्ट मैन्यू भी हो गया। आगे चलते हैं, जितने मर्जी रिकॉर्ड इंसर्ट करें। अब आ जाए फाइंड पे। फाइंड, फाइंड से मुराद क्या है? db डॉट डिपार्टमेंट और डॉट फाइंड। आपने कुछ भी नहीं लिखा तो सारा कुछ फाइंड करके ले आएगा, ठीक है। दोबारा देख लें, डिपार्टमेंट से मुराद कलेक्शन है और कलेक्शन के से मुराद टेबल है, टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड फाइंड करके ले आओ। अब ये इतने अच्छे नहीं लग रहे ना, तो ये एक लफ्ज़ याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, प्रेटी, प्रेटी या प्रेटी जो भी है। अगर आप किसी भी कमांड के एंड में प्रेटी लिख देंगे ना, तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होके आ जाएगा आपके सामने। अब आपको देखना पढ़ना आसान है। दोबारा देखें, डिपार्टमेंट डीबी डॉट डिपार्टमेंट डॉट फाइंड, कोई भी डिपार्टमेंट फाइंड करके ले आओ, मतलब सारे डिपार्टमेंट ले आओ, और डॉट प्रेटी ऑर्गेनाइज करके ले आओ। अब हम उसको बताएंगे यार डिपार्टमेंट कितने फाइंड करने, बस 2 ले आओ, तो वो पहले 2 ले आएगा, नहीं लाएगा। अच्छा, फाइंड में आपको बताना पड़ेगा कि क्या फाइंड करना है, ठीक है। चलें बता देते हैं। आप बताएं इसको कि यार डिपार्टमेंट हमारे लिए लेके आओ, डिपार्टमेंट लेके आओ, कौन सा लाना है बताएं। सी एस डिपार्टमेंट ढूंढ के लाओ, नहीं मिला। कॉमर्स को ढूंढ के लाओ, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ढूंढ के लाओ, केमिस्ट्री ढूंढ के लाओ, डीबी डॉट फाइंड, डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है ना, असल में नेम है, ठीक है। डिपार्टमेंट नहीं है असल में, की क्या है, नेम है ना, तो वही लिखनी पड़ेगी आपको। तो डॉट प्रेटी नहीं लिखते तो क्या होगा, ये मैं बार बार आपको बताता हूँ। देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, डॉट प्रेटी से अच्छा लग रहा है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ढूंढ के ले आओ। अब एक काम करते हैं ना, आईडी के हिसाब से सर्च करते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओ, 1 आईडी कोई भी नहीं है, ओके। 2, 2 में बहुत सारे हैं, 2 आईडीज़ बहुत सारे हैं, ID 2 देख रहे हैं। आगे चलें, फाइंड भी हो गया, प्रेटी भी हो गया, फाइंड विद लिमिट। हाँ हाँ, यस, फाइंड में आपने 2 नहीं लिखना, जो मैं लास्ट टाइम लिखना चाह रहा था वो लिमिट में लिखना है आपने, ओके। डिपार्टमेंट डॉट फाइंड, हमें सारे डिपार्टमेंट ला के दो भाई, सब चाहिए, हमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाना, ये फ़िल्टर ख़त्म किया। प्रेटी तो चाहिए ही चाहिए, ओके। डॉट लिमिट, क्या करना है, कितने चाहिए, 3, फर्स्ट 3 ले आओ, ओके। फर्स्ट 1 चाहिए, 1 ले आओ, फर्स्ट 2 चाहिए, 2 ले आओ। तो ये इस तरह से फर्स्ट 2 रिकॉर्ड, ये मैंने कमेंट्स में भी आगे ऐड कर दिया। सॉर्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप आईडी के आगे अगर 1 लिख देंगे ना, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा। ये ले आपके लिए असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप लिख देंगे ना -1, ये देखिए -1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा, ओके। अभी देखते हैं, टीपी डॉट दिस सूरा, हाँ बस ठीक है, वेरी इजी। इसी को चेंज कर देते हैं,
ये भी लिखा रहने दें। db डॉट डिपार्टमेंट डॉट फाइंड, ओके, डॉट सॉर्ट, किसके हिसाब से सॉर्ट करना है, आईडी के हिसाब से और 1 के हिसाब से कर दिया उसने सॉर्ट। अब ये देख रहे हैं आईडी 1 नीचे क्यों आया, पता है क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। आप इसको भी न्यूमेरिक देते ना, अभी इसको सही कर लेते हैं। आ जाए, आईडी आपका स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है। ये हम तजर्बे कर रहे थे ना, आप लोगों को याद होगा, इस वजह से प्रॉब्लम आई है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंटीजर 32 जो भी है, मतलब स्ट्रिंग ना दे। ठीक है, अब आप दोबारा, अभी आप देखें ना ये 1 नीचे है ना, मैं इसी कमांड को दोबारा चलाता हूँ, आपने देखा सबसे नीचे 4 आ गया, अब वही 1 ऊपर चला गया। मतलब कहने का यह है कि न्यूमेरिक टाइप होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी, क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं 1। अब इसको ज़रा -1 कर दें तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। चलें जी, ये भी हो गया। फाइंड 1, इसका क्या मतलब है? वेरी गुड, ओके, db डॉट डिपार्टमेंट डॉट फाइंड 1, जस्ट 1 रिकॉर्ड। ओके, लें जी, जस्ट 1 रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। ओके, आगे चलते हैं, काउंट जी। अब आप ज़रा बताएं कि काउंट कैसे होगा। डिपार्टमेंट, db डॉट डिपार्टमेंट डॉट काउंट। 6 डॉक्यूमेंट्स हैं डिपार्टमेंट में, यानी कि 6 रिकॉर्ड्स हैं, गिन लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। जवाब दुरुस्त है। आगे चलते हैं। मेरा ख़्याल है इस लेक्चर में हम यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपडेट के बारे में, क्योंकि अपडेट में 1-2 चीज़ें हैं वो ज़रा डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करनी है। तो अभी तक इतना ही। इन कमांड्स की आप प्रैक्टिस करें, ये अपडेटेड डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगी। और कोई इशू आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर ऐड करें, मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।